अहमदाबाद की साइंस सिटी में पीएम मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरा होने पर कार्यक्रम में हुए शामिल। अहमदाबाद ग्लोबल समिट में बोले पीएम मोदी, वाइब्रेंट गुजरात सिर्फ ब्रांडिंग का कार्यक्रम नहीं, उससे ज्यादा ये जुड़ाव का कार्यक्रम है। पीएम मोदी बोले, गुजरात ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, मैंने गुजरात को मुश्किलों से, निराशा से बाहर निकाला। पीएम मोदी का कांग्रेस पर आरोप, तब की केंद्र सरकार ने गुजरात के प्रति दिखाई बेरुखी, विदेशी डेलीगेट्स को आने पर धमकाया जाता था। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। ग्लोबल समिट के मौके पर उपकरणों को दिखाया जा रहा है। साइंस सिटी में रोबोट देखते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी, सीएम भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गवर्नर भी साथ। खालिस्तान गैंगस्टर आर्म्स सिंडिकेट पर एनआईए का बड़ा ऑपरेशन, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में कई जगहों पर रेड। संदिग्धों के 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी जारी, आतंकियों और गैंगस्टर्स के गुर्गों को बनाया निशाना। एनआईए की पंजाब में 30, राजस्थान में 13, हरियाणा में 4 जगहों पर रेड, उत्तराखंड में 2, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में एक जगह पर तलाशी। खालिस्तानियों की फंडिंग चेन को तोड़ने में जुटी एनआईए, ओवरग्राउंड वर्कर को हवाले से ड्रग्स, हथियार के लिए हो रही है फंडिंग। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिया और अर्श टल्ला के गुर्गों पर मारा छापा। 6 राज्यों में गैंगस्टर के करीबियों पर रेड। पंजाब के फिरोजपुर में सुंदर और जोरा के घर पर रेड। आतंकी अर्श डल्ला से मिले लिंक, एनआईए ने जोरा को किया अरेस्ट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की कनाडा सरकार को खुली चुनौती, अगर आपके पास सबूत हैं तो सामने रखिए, हम देखने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, कनाडा में आतंकवादी पलते हैं और ट्रूडो के पास सबूत होते तो वो छिपाकर नहीं रखते। विदेश मंत्री ने कनाडा दूतावास पर हमले का किया जिक्र, बोले हमारे राजनयिकों को धमकाया गया और कनाडा ने लोकतंत्र के नाम पर उसे उचित ठहराया। यूएन महासभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की कनाडा को 2 टूक, कहा राजनीतिक सहूलियत आतंकवाद, उग्रवाद या हिंसा पर प्रतिक्रिया का आधार नहीं हो सकती। एस जयशंकर ने राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवाद के इस्तेमाल पर रोक की अपील की, बोले आतंकवाद पर कुछ देशों का दोहरा रवैया गलत। डॉक्टर एस जयशंकर ने कूटनीति और बातचीत को बताया हर समस्या का हल, कहा अभूतपूर्व तनाव से गुजर रही है दुनिया। निजम मर्डर पर इंटेलिजेंस शेयरिंग पर बोले एस जयशंकर, भारत 5 आइज का हिस्सा नहीं। यूएन महासभा में कनाडा के राजदूत ने की डैमेज कंट्रोल की कोशिश, बोले हम समानता के महत्व पर जोर देते हैं, हमें स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज के मूल्यों को बनाए रखना होगा। निजम मर्डर पर रायपुर में बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, ये नया भारत है, आतंकवादियों को चुन चुनकर सजा देगा भारत। बीजेपी का मिशन तेलंगाना 1 अक्टूबर से शुरू, महबूब नगर में पीएम मोदी की रैली, 3 अक्टूबर को भी निजामाबाद में जनसभा। जेपी नड्डा ने एस सेल्वगनमथी को पुडुचेरी, बेंजामिन यपथोमी को नागालैंड, रिकमान मोमिन को बनाया मेघालय में बीजेपी चीफ। सीडब्ल्यूआरसी ने 3000 क्यूसेक कावेरी का पानी छोड़ने का दिया आदेश। कर्नाटक के सीएम ने कहा आदेश को सुप्रीम कोर्ट में देंगे, चैलेंज करेंगे। कावेरी का पानी छोड़ने पर बेंगलुरु में बीजेपी का प्रदर्शन, पूर्व सीएम येदियुरप्पा भी शामिल, कर्नाटक सरकार का जताया विरोध। बेंगलुरु में गांधी प्रतिमा के सामने पूर्व सीएम येदियुरप्पा धरने पर बैठे, जेडीएस चीफ देवेगौड़ा बोले कुमारस्वामी भी हो रहे हैं शामिल। सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार तमिलनाडु के एजेंट जैसा कर रहे हैं व्यवहार, येदियुरप्पा का बड़ा आरोप। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की सीएम सिद्धारमैया से अपील, कर्नाटक बंद करें, तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ना। बीजेपी से गठबंधन पर बोले एचडी देवेगौड़ा, सभी 19 विधायकों 8 एमएलसी से चर्चा करके लिया फैसला। झारखंड के सीएम सोरेन का पीएम मोदी को लेटर, राज्य में सरना कोड लागू करने की मांग की। जयपुर में सीएम गहलोत ने जारी किया मिशन 2030 का कर्टन रेजर, राजस्थान को नंबर 1 स्टेट बनाने का वादा। जयपुर में आज रात बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग, जेपी नड्डा और अमित शाह लेंगे हिस्सा, प्रत्याशियों पर लगेगी मुहर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अचानक किया सचिवालय का दौरा, सुबह 9:30 बजे पहुंचकर 6 मंत्रालयों का निरीक्षण किया। नीतीश के निरीक्षण के दौरान 6 मंत्रालयों में सिर्फ एक के मंत्री अपने दफ्तर में मौजूद। उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार अपने दफ्तर में मिले। सीएम नीतीश को सिर्फ 2 बड़े अधिकारी दफ्तर में मिले। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव और भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव दफ्तर में थे। नीतीश कुमार भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के दफ्तर में सुबह 10 बजे पहुंचे। अशोक चौधरी सीएम के आने के 2 मिनट बाद दफ्तर पहुंचे। जेडीयू को लगा बड़ा झटका, पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन ने छोड़ी पार्टी। सीएम नीतीश ललन सिंह को भेजा इस्तीफा। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर अटैक, कहा 19 साल बाद याद आ रही है लाडली बहना, जनता ने हराने का मन बना लिया है। सीएम शिवराज के टिकट का नहीं हुआ ऐलान, जिससे वे घबराए हुए हैं। बीजेपी की लिस्ट पर बोले दिग्विजय सिंह, बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों को नहीं अपने वर्करों को चुनाव में उतार रही है, कांग्रेस को दर्द क्यों, गजेंद्र शेखावत ने पूछा। मुंबई में कई कॉर्पोरेटर शिवसेना में हुए शामिल, सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता, सीएम ने सभी को सम्मानित किया। वर्ल्ड टूरिस्ट डे पर गोरखनाथ मंदिर से टूरिस्ट बसें रवाना, सीएम योगी ने बसों को दिखाई हरी झंडी। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, जिस दिन 140 करोड़ लोगों में आएगा देश पहले का भाव, भारत बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्या, अधिकारियों को दी डायरेक्शंस। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की तबीयत में सुधार, जनरल वार्ड में शिफ्ट, लीलावती अस्पताल में चल रहा इलाज। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, सरकार ने अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा पर लगाई रोक। 2 छात्राओं की मौत के बाद इम्फाल में स्टूडेंट्स ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई झड़प। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 53 से ज्यादा छात्र छात्राएं घायल। सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों को बंद करने के आदेश दिए। 3 दिन तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान।
न्यूयॉर्क में मणिपुर पर बोले एस जयशंकर, हिंसा पर प्रवासियों के आने का भी प्रभाव, शांति के प्रयासों में जुटी है सरकार। मध्य प्रदेश के उमरिया में हुआ भारी हंगामा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस में हुई जोरदार झड़प। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, हिंसक हुई भीड़ पर लाठीचार्ज भी किया। प्रदर्शनकारियों के हमले में एसएसपी सहित कई पुलिस वाले हुए घायल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाए गए। भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता, उन्हें समझाने पहुंचे अधिकारियों के साथ हुआ विवाद। महाराष्ट्र के गोंदिया में नक्सल दंपति का सिलेंडर, कमांडर लच्छू ने पत्नी कमला के साथ किया समर्पण, 19 लाख का था इनाम। साउथ कश्मीर में कई जगहों पर एसआई की रेड, पुलवामा में बैंक गार्ड की हत्या के केस की जांच में तलाशी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा, शोपियान और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एसआई की रेड, कई ठिकानों पर ली तलाशी। अनंतनाग के लड़कीपोरा में गाड़ी में ब्लास्ट, 8 मजदूर हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। आगरा अतिक्रमण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्टे, 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई। सत्संगियों और पुलिस में हुई थी झड़प। कानपुर में रोड रेज में शख्स की पिटाई, अमोलदीप भाटिया गंभीर रूप से चोटिल, दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती। बीजेपी पार्षद के पति पर पिटाई का लगा आरोप, वारदात के वक्त कार में मौजूद थी पार्षद सौम्या शुक्ला। उमरिया की रानी दुर्गावती चौक पर फोरेंसिक टीम ने की जांच, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आंदोलन में हुआ था विवाद। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में 3 कारों में आग, कारें जलकर खाक, घर के बाहर खड़ी एक कारों में अचानक आग लग गई। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके में चली गोली, 2 बदमाशों ने महिला को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के नंदनगरी में युवक की पिटाई का वीडियो मिला, चोरी के आरोप में खंभे से बांधकर पिटाई की गई, युवक की मौत। पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपियों की तलाश जारी। मुंबई के वसई में ड्रग पैडलर कमल राजपूत अरेस्ट, कोर्ट ने 30 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। उज्जैन में 12 साल की नाबालिग लड़की से रेप, सड़क पर बेहोशी हालत में मिली पीड़िता, सीसीटीवी फुटेज आई सामने। मथुरा में ईएमयू ट्रेन हादसे का शिकार हुई, ट्रैक को तोड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर दौड़ी ट्रेन, हादसे में एक शख्स घायल। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे, ट्रेन हादसे की जांच में जुटे अधिकारी। हादसे के बाद ट्रेनों का परिचालन रहा बाधित। ट्रेन अचानक स्पीड पकड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई, बिजली के खंभे से टकराकर रुकी ट्रेन। हादसे के दौरान प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग जान बचाकर भागे। दिल्ली के भोगल इलाके में 25 करोड़ की चोरी, एक ज्वेलरी शॉप में दीवार तोड़कर हुई चोरी। चोरों ने स्ट्रांग रूम के पास दीवार में छेद कर चोरी को दिया अंजाम, पुलिस सीसीटीवी को खंगालने में जुटी। ज्वेलरी शॉप में सोमवार को छुट्टी के दौरान हुई चोरी, मंगलवार को दुकान खोलने पर मिली चोरी की जानकारी। यूपी के हरदोई में छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, एनकाउंटर में पुलिस की गोली से हुआ घायल। आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने जा रही थी पुलिस का पिस्टल लेकर भागने लगा आरोपी, पुलिस वालों पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में आरोपी को लगी गोली। सीतापुर के सिधौली कोतवाली इलाके में गैंगस्टर काजल किन्नर की प्रॉपर्टी सीज, करीब 2 करोड़ की चल संपत्ति जब्त की गई। काजल किन्नर पर बच्चों को बहला फुसलाकर नपुंसक बनाने का आरोप, बच्चों से जबरन भीख मंगाने का भी आरोप। काजल किन्नर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मामले दर्ज। कोल्हापुर में गिरे टमाटर के रेट, 2 रुपए किलो टमाटर खरीद रहे दलाल, किसानों को भारी नुकसान। कर्नाटक के होयसला मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे टूरिस्ट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है ये प्राचीन मंदिर। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, विधि विधान से की पूजा अर्चना। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में अजीत पवार पहुंचे, डिप्टी सीएम ने भगवान गणपति के किए दर्शन। एनसीपी अजीत गुट के नेता रंजित नरुटे ने लालबाग के राजा को दी चिट्ठी, अजीत दादा को महाराष्ट्र का सीएम बनाने की मांगी मन्नत। मुंबई में श्री सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार, पूजा कर लिया आशीर्वाद। सीएम एकनाथ शिंदे के आवास वर्षा पहुंचे मुकेश अंबानी, परिवार सहित किए बप्पा के दर्शन। एक्टर आमिर खान भी सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर पहुंचे, गणपति के दर्शन किए। पुणे के दगड़ू शेठ गणेश मंदिर पहुंचे क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़, पत्नी के साथ भगवान गणपति की पूजा। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे दिग्विजय सिंह, बाबा की पूजा कर लिया आशीर्वाद। भोपाल में हनुमंत कथा से पहले निकाली गई शोभा यात्रा, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री रथ पर सवार होकर शोभा यात्रा में हुए शामिल। सड़क के दोनों तरफ हजारों लोग दर्शन पाने के लिए खड़े रहे। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राज सुब्रमणी ने IBEX ब्रिगेड का किया दौरा, सिक्योरिटी और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। तमिलनाडु के राजाली एयरपोर्ट पर प्रीडेटर MQ-98 ड्रोन तैनात, अमेरिका से 31 और ड्रोन आएंगे भारत, देश की सीमा पर होंगे तैनात। दिल्ली में नई मेट्रो ट्रेन को केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने दिखाई हरी झंडी, ट्रैवल फॉर लाइफ के तहत चलाई गई ट्रेन। नीता अंबानी को मिला सिटीजन ऑफ मुंबई अवार्ड, बॉम्बे रोटरी क्लब ने सोशल वर्क के लिए किया सम्मानित। भारत की अध्यक्षता में सबसे सफल रहा G20 समिट का आयोजन, अमेरिकी राजदूत एरिक गोरसेटी का बयान। उत्तरी इराक के अल हमदानिया में एक शादी समारोह में आग का कहर, 100 से ज्यादा लोगों की मौत। शादी के हॉल में लगी आग से करीब 150 लोग बुरी तरह से जख्मी, मरने वालों की तादाद और बढ़ने की आशंका। शादी में आतिशबाजी से आग लगने की आशंका, फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। स्विट्जरलैंड के जिनीवा में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, सिंध में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के खिलाफ की नारेबाजी। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने सिंध के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का लगाया आरोप, पोस्टर बैनर लगकर लोग सड़कों पर उतरे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर लगे प्रतिबंध को बताया नाकाफी, कहा यूक्रेन रूस के खिलाफ नए एक्शन की कर रहा है तैयारी। जेलेंस्की ने रूस को बताया आतंकवादी, कहा रूस हर दिन यूक्रेनी शहर और गांवों पर रॉकेट से कर रहा है हमला। यूएन महासभा में कनाडा ने किया यूक्रेन का समर्थन, कहा यूक्रेन पर हमले के लिए रूस जिम्मेदार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका की तालिबान से अपील, अफगान महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों का करे सम्मान। लीबिया के डर्ना में बाढ़ की तबाही के बाद सामने आए प्राचीन सभ्यता के निशान, ग्रीक शहर के नए अवशेष दिखे।
लीबिया के अधिकारियों ने प्राचीन ग्रीक शहर के अवशेष का किया दौरा। अवशेषों को बचाने के लिए यूनेस्को से मदद की अपील की। नेल्सन मंडेला की पोती ज़ुलेखा मंडेला का निधन। 43 साल की ज़ुलेन्स्का कैंसर से थी पीड़ित। सर्च इंजन गूगल के 25 साल हुए पूरे। 1998 में पीएचडी के 2 छात्रों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी शुरुआत। अफगानिस्तान की करेंसी ग्लोबल रैंकिंग में टॉपर पहुंची। एक साल में 14% बढ़ी अफगानिस्तान की करेंसी। रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में उतरा ACKO। जीरो कमीशन और बिना किसी कागजी कार्रवाई के कस्टमर को बेहतरीन सेवा देने का दावा। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में ACKO की एंट्री से कस्टमर को होगा फायदा। ग्राहकों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनाना है लक्ष्य। एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड। महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में मेडल। मनु भास्कर, ईशा सिंह, रिदम सांगवान का निशाना। एशियन गेम्स में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट भारत की सिफ्ट सामरा ने जीता गोल्ड। आशी चोकसी को मिला ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स में भारतीय घुड़सवारी टीम ने रचा इतिहास। 41 साल बाद घुड़सवारी में देश के लिए जीता गोल्ड। एशियन गेम्स में निशानेबाजी में गोल्ड जीतने पर अनुराग ठाकुर ने दी बधाई। बोले घुड़सवारी में 41 साल बाद जीता है गोल्ड। एशियन गेम्स में शूटर ईशा सिंह ने जीता सिल्वर। 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता रजत पदक। एशियन गेम्स में भारत को एक और पदक। मेंस शूटिंग स्किट टीम इवेंट में मिला ब्रॉन्ज मेडल। एशियन गेम्स में भारत को एक और सिल्वर। 50 मीटर राइफल टीम इवेंट में सिबत कौर, आशी चौक से मानिनी कौशिक का निशाना। वर्ल्ड कप की तैयारी के सवाल पर बोले रोहित शर्मा, अपने रिकॉर्ड पर नहीं है, टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने पर होगा फोकस। रोहित ने कहा, वर्ल्ड कप 2019 में 5 शतक बनाए, फिर टीम चैंपियन नहीं बन पाई। इस बार मैं वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं। रोहित शर्मा ने कहा, वर्ल्ड कप में हार से होती है निराशा, बतौर कप्तान जीतना चाहता हूं वर्ल्ड कप ट्रॉफी। शिखर धवन को लेकर रोहित शर्मा ने दिया बड़ा बयान। कहा, मैदान के बाहर और अंदर हमारी दोस्ती बेहद मजबूत। रोहित शर्मा ने रविचंद्रन अश्विन की तारीफ की। बोले, अश्विन का क्लास बताता है कि हमारे विश्व कप के बैकअप तैयार है। शाहरुख खान की आगामी फिल्म डंकी इंटरनेशनल मार्केट में 21 दिसंबर को होगी रिलीज। पहले 22 दिसंबर को रिलीज करने की थी योजना। और अभिनेता परेश रावल और मृणाल ठाकुर की कॉमेडी फिल्म आंख मिचोली का ट्रेलर रिलीज 27 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर आएगी नजर।